मुझे भगवान की पूजा के लिए ना कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे फल, फूल और एक रुद्राक्ष की माला। आप ला देंगे बाजार से? अरे आप हमारे लिए व्रत रख रही हैं, हम तो इतना कर ही सकते ना आपके लिए। सुना भाई, सुना आपने? आपकी बहू आपके लाल के लिए तीज का व्रत रख रही है। हम अभी सामान लेके आते हैं, ठीक है? हाँ? और सुनो, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब पार्वती माता, जैसे आपने शिव जी को पाने के लिए तपस्या और व्रत किया था और शिव जी ने आपको अपना लिया था, वैसे ही आज इस पवित्र व्रत पर मैं भी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस यही आस है कि जैसे शिव जी ने आपको आपके व्रत का फल दिया था, वैसे ही मेरे नाहर जी भी मुझे अपने जीवन में ढूंढ निकाले। वो लाल किशोर, वो घटिया लाल किशोर रूही को जबरदस्ती उठाकर ले गया। हमें माफ कर दे बेटा, हमने वैसे पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं बेटा। तब भी मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, मेरा मन इतना बेचैन था। भले मुझे रूही का मेरा रिश्ता याद नहीं, मैं भूल चुका हूँ हमारा रिश्ता, ये भूल चुका हूँ कि हमारी शादी कब हुई थी, वो मेरी पत्नी कब बनी थी, लेकिन वो मुसीबत में है इस बात का एहसास मुझे था। रूही तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम रूही? सरसों पानी पी लीजिए, सरसों। भले मैं रूही के साथ अपना रिश्ता भूल चुका हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं। और जब तक रूही को मैं सही सलामत इस घर में वापस नहीं ले आता, मैं अन्न और जल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नाहर बेटा, लेकिन तुम रूही को ढूंढोगे कहाँ? पता नहीं छोटे, कहाँ ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा, इतना जरूर पता है। इस तरह माला के मोतियों का टूट के बिखरना किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। इस घर की लक्ष्मी की जान खतरे में है, और उससे बड़ा अनर्थ की बात और क्या हो सकती है। मैं मेरी पत्नी, इस घर की बड़ी बहू और इस घर की लक्ष्मी को घर वापस लेकर ही आऊंगा। इस पलक का तो आज तीज का निर्जला व्रत है। आज
आज इसे दवाई कैसे पिलाऊं? शाम को ही व्रत खोलेगी ये तो। पिंकू ही खुलवाएगा व्रत, और उस समय इसे खाने में कुछ भी मिला कर देना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कुछ तो करना होगा मुझे। इसे पिलाओ ये दवाई उसे। पलक। जी दादी। मैं सोच रही थी कि आज तुम ये व्रत ना रखो तो ही अच्छा है। दादी जी व्रत? हाँ बेटा, मैं यही सोच रही हूँ। दादी, दादी ये व्रत तो सुहागने अपने पति की लंबी उम्र की रखती हैं। आप दादू के लिए भी रखते हो, रूही जूही भी रखती हैं। फिर आप पलक से मना क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। नाराज मत हो लाडे साहब, प्यार तो आज भी मैं तुझे ही सबसे ज्यादा करती हूँ। लेकिन बेटा मैं क्या करूं? पलक की सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना मुझे। कल कितनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। माँ रूपका यहाँ ले लेके परेशान थी। अब आज कहीं इसकी तबीयत व्रत की वजह से और बिगड़ गई तो क्या होगा? अच्छा। नहीं नहीं दादी जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुझे व्रत रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने तो सुबह 5 बजे उठ के सारा खाना खा लिया था, और मुझे अभी भूख प्यास का एहसास हो भी नहीं रहा है। लेकिन बेटा अगर रात में कोई दिक्कत हो गई तो? हाँ देख, व्रत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेहत का ख्याल तो रखना ही है ना। और फिर मैं और तुम्हारे दादू यही तो चाहते हैं कि तुम और मेरा पिंकू जल्दी से जल्दी 2 से 3 हो जाओ। अब इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ व्रत की, और कोई वजह नहीं है बेटा। कहीं इसमें कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा? पलक, दादी बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन पिंकू जी, मेरा बहुत मन है व्रत रखने का। मैं व्रत रख लूंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन पलक, अरे तुम्हारा इतना ही मन है ना व्रत रखने का, तो एक काम करते हैं, तुम फलाहार व्रत रख लो। मतलब फल, जूस, हाँ दूध, ये सब पी सकती हो, बस अन्न मत खाना। क्यों? ठीक है ना? हाँ पलक, ये सही रहेगा। चल मैं अभी दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, फल भी खाती रहोगी, दूध भी पीती रहोगी, तो डॉक्टर ने वैसे भी सेहत का ध्यान रखने को बोला है तुम्हें। शोर, पता नहीं वो लाल किशोर मेरी रूही को लेकर कहाँ गया होगा। कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं उसे? कंपनी से जो उसके घर का पता मिला था वहां तो कोई भी नहीं था। फिर वो कहाँ है? कहाँ लेकर गया मेरी रूही को? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? से लाल किशोर का फोन नंबर भी मिला था, उस पे फोन करता हूँ। नहीं फोन नहीं, वीडियो कॉल करता हूँ, शायद पता चल जाए कि वो कहाँ है।
एक काम कीजिए, आप इस पे आप आइए। जी जी आइए। क्या हुआ नाहर जी, आप बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी रूही जी ने हमारे लिए व्रत रखा है और हमें सामान लेके घर जाना है। हो ना हो, रूही ने वो व्रत मेरे लिए ही रखा होगा। अब तो मैं रूही को ढूंढ कर ही रहूंगा। लाल किशोर जी, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको फोन किया है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं बहुत गलत था। इवन शादी वाले दिन भी आपके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। आप उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी है और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और उसके साथ साथ आपको शादी की बधाई और गिफ्ट भी देना चाहता था। आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, पता बता दीजिए, मैं वहाँ गिफ्ट वो तोहफा आपको भिजवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, हमसे और रूही जी से दूर रहिए। वही हमारे लिए अच्छा होगा, वही हमारे लिए एकदम काफ़ी है। और एक काम कीजिए, बार बार फोन मत कीजिए आप हमको। और सबसे अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वो सबसे अच्छी बात है। वो हमारे लिए काफ़ी है। ये लाल किशोर बात कहाँ से कर रहा है? कुछ तो पता चले। लाल किशोर जी, आप सच में बहुत बहुत भले इंसान हैं, बहुत नेक दिल है। लेकिन आई एम रियली सॉरी। बस मुझे एक मौका दीजिए। वो तो हम हैं ही। लाल किशोर जी, बस ये क्या लाल किशोर जी, आपके सिर पर इतनी मक्खियां क्यों उड़ रही हैं? क्या? ये तो कोई मार्केट लग रहा है। सुनिए नाहर जी, हम फोन रखते हैं, हमको घर जाना है, ठीक है? कोई मक्खी वक्खी नहीं है। लाल किशोर जी, चाचा, फूल कितना हुआ? 20। एक काम कीजिए, 200 रुपए रखिए, बच्चों को मिठाई खिला दीजिएगा, ठीक है? वीडियो कॉल से ये तो पता चल गया कि वो किसी मार्केट एरिया में फूल खरीद रहा था, राइट? और ऐसा लग रहा था वो मार्केट एरिया वो उसके मोहल्ले के आसपास ही है जहां मैं उसे ढूंढने गया था। हाँ, ये वही मार्केट है। लाल किशोर मार्केट नहीं है, इसका मतलब हे भगवान, आप अपना कोई चमत्कार दिखाइए और मुझे मेरी नाहर जी तक पहुंचा दीजिए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है, पर मैं मरने से पहले एक आखिरी बार अपने नाहर जी को देखना चाहती हूँ, उनकी पत्नी के रूप में उनके सामने आना चाहती हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान। पलक को हर रोज ये दवाई देना बहुत जरूरी है ताकि ये मां न बन सके। लो पलक, दूध लाई पी लो, ताकत मिलेगी। दादी जी, मुझे ना ऐसे दूध पीना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। रहने देते हैं ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मैं व्रत रख लूंगी। अरे बेटा, फिर वही बात, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो? हाँ, और भगवान ने ये कहा है कि अगर व्रत रखोगे तभी सब फल मिलेगा।
असल में जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, जो ध्यान करते हैं, प्रभु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वही असली पूजा है। बाकी तो सब दिखावा है। लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। पलक पी लो। मम्मी का कॉल। दादी चेक सके ना। हेलो, हाँ मम्मी। माँ को घर से बाहर किया तो अब ये फोन करके बीच में नाक घुसा रही है। हाँ ठीक है, मैं ना ये बात दादी जी को भी बता देती हूँ। मुझे क्या बताना है? ओके मम्मी, एक मिनट। दादी जी, वो मम्मी बोल रही थी ना कि जब मैं पेट में थी ना, उन्होंने तभी ये तीज का व्रत रखा था और मैं स्वस्थ पैदा हुई थी, तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। और वैसे भी दादी जी, आप फालतू में ही परेशान हो रही हैं। अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, मैं ये व्रत रख सकती हूँ। दादी जी, मैं व्रत रखूंगी प्लीज। लेकिन बेटा मेरी बात समझो, अब थोड़ा सा दूध पी लो। अब मैं लेकर के आई हूँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो। दादी रहने दीजिए ना, अगर उसका मन कर रहा है तो। और रही तबीयत की बात, अगर खराब होगी तो दूध पी लेगी और फल भी खा लेगी। हाँ पक्का पक्का पिंकू जी, जैसे ही मेरी तबीयत खराब होगी ना दादी, मैं तुरंत ही दूध पी लूंगी। तब तक के लिए दूध ना आप दादू को दे दीजिए। अब पिंकू जी, वो सामान निकालना है, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। हाँ चल चल। ये दूध ये पलक और इसकी माँ कर दिया बेड़ा गर्क इसकी माँ ने। वीडियो कॉल पर वो लाल किशोर किसी फूल की दुकान के पास था, फूल खरीद रहा था। अच्छा भैया, आपने किसी चश्मे वाले आदमी को देखा है क्या? फूल खरीदा होगा आपसे शायद कुछ देर पहले। वीडियो कॉल पे फूड शॉप भी दिख रहा था, वो रहा। एक सेकंड, ये तो वही फूल की दुकान है जहाँ से शायद वो लाल किशोर फूल खरीद रहा था। भैया। हाँ भैया। आपने किसी आदमी को देखा चश्मा लगाया हुआ, अभी आपसे शायद उसने फूल खरीदा होगा? जी जी देर पहले जी है ना? जी 5 मिनट पहले ही गए हैं। 5 मिनट पहले ही जी। वो आदमी किस तरफ गया आपको पता है? वो पूजा के सामान की दुकान ढूंढ रहे थे, शायद वहीं गए होंगे। बड़ा अजीब आदमी था, 20 रुपए के सामान के 200 देके चला गया। कहाँ मिलती है पूजा की सामग्री की दुकान? बस रोड के दूसरी तरफ 2-3 दुकान छोड़कर आप जाइए, आपको दिख जाएगी उस तरफ। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तुमने अपनी डायरी में लिखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा वजूद मिट जाए, चाहे तुम्हारा नाम तक मिट जाए, तुम्हारा नहार तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना प्लीज, प्लीज कायम रखना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। रुद्राक्ष की माला भैया, एक रुद्राक्ष की माला दिखा दीजिए। ये नहीं, रुद्राक्ष की तो एक ही माला है अभी। आप ये मेरी है, दे दीजिए। ये चुपचाप मुझे दे दे, वरना मैं तेरा हाथ काट लूंगा। बात है। हाँ पापा। जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ
जी। अजीब पागल आदमी था, मुझे तो बातों से ही खतरनाक लग रहा था। पागल आदमी था? भैया भैया कौन पागल आदमी? किसकी बात कर रहे हैं आप? और वो किस तरफ गया? वो अभी इस तरफ गया है। इस तरफ गया? थैंक यू थैंक यू। लाल किशोर फिर से भाग गया। क्या करूं? क्या करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ चली गई? कहीं उस आदमी ने चोरी तो नहीं कर लिया? कोई बात नहीं, आप उसके बिना ही पूजा कर लीजिए। पर बिना माला के तो पूजा पूरी ही नहीं होगी। रुद्राक्ष का माला तो चाहिए ही होगा। रूही जी, आप बलि से बचना चाहती हैं ना? हाँ, आप हमको उल्लू बना रही हैं। आप बिना पूजा के ही ये व्रत खोलेंगी। हम अभी आपको पानी पिलाते हैं। अभी 1 सेकंड। क्या कर रहे हो तुम? ये लो पग पियो। यो क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने पति नाहार जी के लिए व्रत रखा है। और मैं अपना व्रत अपने पति नाहार जी के हाथ से ही खोलूंगी, समझे? वो पति जिसे तू याद भी नहीं है, वो पति जिसने मुझे भी फोन करके शादी की बधाई दी, तूने उसके लिए व्रत रखा है ना? तू उसे याद करते करते मर जाएगी, लेकिन आज वो तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरा दिल कहता है मेरे नाहार जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो अगर इधर आ भी गया ना, तो वो तुझे यहाँ से ले नहीं जा पाएगा। अगर लेके जाएगा तो तेरी लाश। बहुत हो गया अभी। बात क्या कर रहे हो? क्या है ये? बताता हूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? चुप। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया। अब हम अपनी माई को जिंदा करने के लिए एक पल भी नहीं गवाएंगे। हाँ, चुपचाप चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, मुझे मुझे निकाल। क्या कर रहे हो? खोलो। क्या कर रहे हो तुम? खोलो। मुझे नहीं, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, प्लीज।
ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाने की सीढ़ी है। जैसे ही ये लीवर हम खींचेंगे, वैसे ही तुझे इस कुर्सी से इतना जोर का करंट लगेगा कि तू सीधा स्वाहा। राम नाम सत्य है। हे भोलेनाथ, मेरे और नाहर जी के रिश्ते का ये अंत नहीं लिख सकते आप। आपको कुछ तो करना ही होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो लाल किशोर फिर से बच के निकल गया। अब मैं कैसे ढूंढूं रूही को? मेरी रूही को कैसे ढूंढूं? वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोल हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। आज हरतालिका तीज का पवित्र व्रत है। कहते हैं आज के दिन न सिर्फ माता पार्वती ने अपने शिव को पाया था, बल्कि महादेव भी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को पाए थे। आज का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन का दिव्य प्रतीक है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को उनके जीवन साथी से मिलाने का कोई ना कोई दिव्य संकेत देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी मन की आवाज को कितनी गहराई से सुन पाते हैं। जो भक्त अपने मन के शुद्ध आवाज पे ध्यान देता है और अपने हृदय में अपने जीवन साथी का गहराई से स्मरण करता है, ईश्वर उसके लिए रास्ता अपने आप प्रकट कर देते हैं। इस व्रत का यही विश्वास प्रमाण है। हे भोलेनाथ, मुझे बस इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपनी रूही को हर मुसीबत, हर खतरे से, हर पूरे साए से बचा पाऊं। मुझे कोई तो इशारा दीजिए, बस एक राह दिखाइए, कोई एक निशानी दीजिए जिससे मैं अपनी रूही तक पहुंच पाऊं। माफ कर दीजिएगा भाई साहब। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ओए शंकर, तेरे से ठेला भी नहीं संभाला जाता। शंकर, ये रुद्राक्ष की मोतियां, ये रुद्राक्ष की मोती ऐसे बिखरे हुए, क्या ये कोई इशारा है? रुद्राक्ष। घर पे भी ऐसे ही मोतियां बिखर गए थे और अभी सड़क पे भी। क्या ये कोई इशारा है? वो पूजा सामग्री की दुकान। भैया, आपकी दुकान में एक आदमी आया होगा। वो आदमी चश्मा लगाता है और अजीब तरीके से बात करता है। आया था क्या? हाँ, आया तो था भैया। हाँ, और उसने क्या खरीदा आपकी दुकान से? वो रुद्राक्ष की माला खरीदी क्या? जी हाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भोलेनाथ का इशारा है जो मुझे रूही तक पहुंचाना चाहता है।
मेरे मरने से तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होगी। देखो जिस भी तांत्रिक ने तुम्हें ये सब बताया है ना, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुमसे झूठ कहा है। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होगी। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है या नहीं बनाया है, ये तो तेरे मरने के बाद पता चलेगा ना। लेकिन अगर हमारी माई के 1% चांस भी है जिंदा रहने के, तो वो हम 1% नहीं गंवाने वाले, तू समझी? देखो मुझे खोल दो प्लीज, प्लीज मुझे खोलो, मुझे अपने घर जाना है। हाँ खोलो यार। देखो देखो मत आप देखो। खोलो मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। देखो प्लीज 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 मुझे तो प्लीज खोल दो। अब ना तू बलिदान के लिए तैयार हो जा, गिन ले अपनी आखिरी सांसें। पार्वती माता, जैसे आपको शिव जी मिले थे, वैसे ही आपको मेरे नाहर जी को भी मुझ तक पहुंचाना होगा। उन्हें मुझ तक पहुंचने की राह आपको दिखानी होगी। चोट तो क्या, मुझे कोई भी दर्द रूही तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मैं रूही को ढूंढ कर रहूंगा। खोलो। देखो लाल किशोर अभी भी वक्त है, तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो और सुधर जाओ, वरना जब मेरे लाल जी आएंगे ना, तो तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत भयंकर सजा देने वाले। बोलो मुझे। वो जो तुझे भूल गया है, हाँ? वो तुझे बचाने आएगा यहाँ पे, और वो मुझे किस बात की सजा देगा, हाँ? और वो मुझे किस बात की सजा देगा? भूल जा कि वो तुझे बचाने आएगा। तैयार हो जा तू बलि के लिए, तैयार हो जा बलि के लिए तू, समझे? बोलो। रूही, I love you. I love you too. Happy anniversary. My wife, my life.
ये बिजली कैसे चली गई? तेरी किस्मत तेरा बड़ा साथ दे रही है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी तू? मैं तो तेरी बलि देकर रहूंगा। मैं अभी जा करके बिजली ठीक करके आता हूँ। हाँ? तू बचेगी नहीं, समझी? भाई, कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, आपका लाल आपको वापस ला कर ही रहेगा और जल्द ही हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ भाई? लाइट आ गई, अब जल्दी से अपना काम पूरा करता हूँ। अब ना बहुत हो गया है चूहे बिल्ली का खेल। अब बिना समय गवाए हम तेरी बलि दे देते हैं, उसके बाद हम और हमारी माई एक साथ में रहेंगे। हाँ माई, तुम बहुत जल्द वापस आने वाली हो हमारे पास, बहुत जल्द। 3, 2, 1। जी मुझे बुरा यकीन था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। ऐसे नहीं होता, तुम मेरी शक्ति और मैं तुम्हारा शिव जो। आशी, आपको सब याद आ गया। तुम्हारे लिखी डायरी में पढ़ा था मैंने। भले मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी में लिखे हर शब्द ने मेरे हर सवालों का जवाब दे दिया। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, सब समझ चुका हूँ। क्यों तुम्हें लेके हमेशा मुझे अलग एहसास होता था। क्यों तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान मेरे बेचैन दिल को सुकून देता था, मुझे खुशी देती थी। सब समझ चुका। रोहित पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब सच बता दिया। रोहित, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड। हम तुम्हें अपने रोहित जी को साथ में लेके नहीं जाने देंगे। किशोर भाई, नार्जी को छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ो नार्जी को। किशोर,
खोलिए ना आरजी, आरजी अपनी अपनी रूही की आवाज सुनिए ना आरजी, ना आरजी, अपनी आंखें खोलिए ना आरजी, आरजी उठिए ना आरजी, प्लीज प्लीज मेरे आरजी को छोड़ दो। बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। अब तुम दोनों को बहुत प्यार है ना एक दूसरे पे, बहुत प्यार आता है तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को एक साथ चला देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? रुक तो चुप। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे आरजी को, छोड़ो मेरे आरजी को, आरजी प्लीज प्लीज मेरे आरजी को छोड़ दो। क्या देखो, तुम्हें तुम्हें मेरी बलि चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बलि देने को तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज मेरे आरजी को छोड़ दो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।